बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक्त ये सरफरोश रवाना हुए उस वक्त बारिश भी जोरों शोर से होने लगी। हवा भी तेज हो गई, बादल और बिजली गरजने लगे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे अरबाए अनासिर की टक्कर शुरू है और बादो बारह का तूफान उमड़ आया है। मुसलमानों ने अगरचे ज़िरा बख्तरें पहन रखी थी, लेकिन बारिश का पानी सरों पर पड़ पड़ कर गले के पास जिरहों के नीचे जा रहा था और इस तरह वो भीग रहे थे। इसके अलावा हवा ऐसी तेज और बारिश इस जोरों शोर से हो रही थी कि आंख न खुलती थी और न आसानी से आगे बढ़ा जाता था। मगर मुसलमानों ने गोया तमाम तकलीफों और मुसीबतों को बर्दाश्त करने का इरादा कर लिया था। साथ साथ काली घटा, हवा, मी का तूफान आ रहा था। इन सब बातों ने मिलजुल कर ऐसा अंधेरा कर रखा था कि पास की चीज भी नजर न आती थी। मुसलमान महज कयास या ख्याल की बिना पर चल रहे थे। अलबत्ता जब बिजली चमक जाती तो किला नजर आ जाता। बादलों की हौलनाक गरज और बिजली की हैबतनाक कड़क के साथ साथ हवा की थरथराहट से फिजा इस कदर गूंज रही थी कि घोड़ों के सुमों की आवाज में जज्ब होकर रह जाती थी। इससे मुजाहिदीन को इस बात का खदशा न रहा था कि घोड़ों के कदमों की आवाज किला नशीनों या फसील पर मौजूद ईसाइयों तक पहुंच जाएगी। मुसलमान खूब जानते थे कि इस वक्त ऐसी बारिश और हवा में एक ईसाई भी फसील पर मौजूद ना होगा। सब बुर्जों में चले गए होंगे या फिर फसील के नीचे जा घुसे होंगे। नीज ईसाइयों को पूरा पूरा यकीन होगा कि किले में नकब नहीं लग सकती। जनाब मुगीस और रूमी ने कहा कि कुदरत हमारी मदद कर रही है, तूफान इसीलिए उठा है। अगर हम इस मौके से फ़ायदा ना उठाएं तो हम कैसे जफाकश हो सकते हैं। मुसलमान सिर्फ खुदा परस्त होता है और खुदा परस्त जफाकश होते हैं। हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और जब किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो फिर अपने इरादे से टलते नहीं हैं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते हैं और हम कामयाब होते हैं। हर हौलनाक गरज के बाद बिजली चमकती थी और बादलों के ऊपर सांप की तरह लहराने लगती थी। अगरचे उसकी चमक इतनी तेज होती थी कि आंखें झपक जाती थी, लेकिन मुसलमान कुछ ना कुछ देख ही लेते थे। जनाब मुगीस अर्रूमी ने कहा, मुसलमानों, इंजीर का एक बहुत बड़ा दरख्त तलाश करो। ये कहते ही वो बढ़े, उनके पीछे लश्कर चला और वो फसील के गिर्द चक्कर लगाने लगे। अगरचे देर से बारिश हो रही थी, लेकिन लगता था कि बादलों को गुस्सा आ रहा था और वो बड़े जोर से पानी फेंक रहे थे। हवा भी गजबनाक हो रही थी और वो पानी को चीरती हुई बड़े जोर से चल रही थी। इधर बिजली तैश में आ रही थी और गरज गरज कर चमक रही थी, यानी मुजाहिदीन इस्लाम का सख्त इम्तिहान लिया जा रहा था। इस वक्त तूफान में बजाय कमी के और शिद्दत आ गई थी और इसको मुसलमान अल्लाह की रहमत समझ रहे थे और वो बराबर भीगते हुए बढ़ रहे थे। जब वो शिमाल की तरफ पहुंचे तो मुसलमानों ने एक बड़ा इंजीर का दरख्त ऐन फसील के नीचे खड़ा हुआ देखा। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, जनाब, इंजीर का दरख्त ये है। जनाब मुगीस अर्रूमी ने कहा, हाँ, इंजीर का दरख्त यही है। अच्छा, अब शगाफ तलाश करो। जनाब मुगीस अर्रूमी रहमतुल्लाह अलैह के रुकते ही सारा लश्कर रुक गया और सब ने ऊपर नजर उठानी चाहिए, लेकिन एक तो बारिश हो रही थी, दूसरे दरख्त के पत्तों और शाखों में से छन छन कर आने वाले पानी की वजह से कोई भी आंखें उठाकर न देख सका। जिस वक्त बिजली चमकी उन्हें शिगाफ नजर आ गया। उन्होंने जनाब मुगीस अर्रूमी के पास जाकर कहा, हमने शिगाफ देख लिया है। इस दरख्त का गद्दा फसील की तरफ गया है और शिगाफ बिल्कुल गद्दे के सीध में है। जनाब मुगीस अर्रूमी ने कहा, क्या गुदा शिगाफ तक गया है? उन्होंने कहा, नहीं, 3 या 4 फीट के फासले पर रह गया है। फिर अगली शाख इस कदर नाजुक है कि वो किसी इंसान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दुबले पतले मुसलमान ने कहा, मगर वो मेरा बोझ संभाल लेगी, मैं लश्कर में शायद सबसे हल्का हूं। जनाब मुगीस अर्रूमी ने कहा, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और दरख्त पर चढ़ जाओ, लेकिन जब पतली शाख शुरू हो तो बिजली की चमक में देख लेना कि वो तुम्हारा बोझ बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, और क्या तुम शिगाफ तक पहुंच जाओगे। अल्लाह मदद करेगा, हमारा इसी पर तकिया है। नौजवान मुजाहिद घोड़े से नीचे उतर आया। बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि जमीन पर पानी का सैलाब आ गया था। घुटनों घुटनों तक पानी चढ़ा हुआ था और अभी तक पानी उसी शद्दोमत से बरस रहा था। नौजवान पानी को चीरते हुए दरख्त के तने के पास पहुंचा। उसने टटोल कर देखा, तमाम तना भीग रहा था। भीगे हुए दरख्त पर चढ़ना आसान नहीं था, मगर उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा और निहायत होशियारी और एहतियात से चढ़ना शुरू कर दिया। वो जूं जूं ऊपर चढ़ता जाता था, भीगी हुई शाखों से पानी बारिश की तरह टपक रहा था। कई मर्तबा फिसला भी, मगर उसके अज़्मो इस्तक़लाल में कुछ फर्क न आया
اور وہ بدستور چڑھتا رہا۔ بالآخر وہ درخت پر چڑھ گیا۔ چڑھتے ہی وہ اس ٹہنی پر ہو لیا جو کہ فصیل کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تنے کے پاس سے تو وہ کافی موٹی تھی اور اس پر آسانی سے آدمی چل سکتا تھا، لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا تنا پتلا اور نازک ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ شاخ کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ چونکہ شاخ نازک تھی وہ جھک گئی۔ بجلی کی چمک میں نوجوان نے فصیل اور شگاف کو دیکھا۔ اس سے 2 گز کے فاصلے پر فصیل میں شگاف تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر جست لگائی اور خوش قسمتی سے شگاف کے اندر اس طرح جا بیٹھا جیسے کسی نے اٹھا کر بٹھا دیا ہو۔ اس کے کچھ ہی اوپر فصیل کے کنگرے تھے۔ وہ کنگروں پر چڑھ کر اچھلا اور فصیل پر جا پہنچا۔ بارش اب بھی تیز اور زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس نے فصیل پر جا کر دیکھا، ساری فصیل خالی تھی، وہاں ایک بھی عیسائی نہ تھا۔ اس نے جلدی سے رسا کھول کر لٹکا دیا اور بلند آہنگی سے کہا، میں فصیل پر آ گیا ہوں اور رسا لٹکا رہا ہوں، اوپر چڑھنا شروع کر دو۔ اب مسلمان فصیل کے پاس پہنچے اور گھوڑوں سے نیچے اتر کر رسے کے ذریعے اوپر چڑھنے لگے۔ جب اندازاً 500 آدمی اوپر پہنچ گئے تب جناب مغیث الرومی نے باقی لوگوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ تمام اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کر دروازے پر پہنچ جائیں اور دروازہ کھلنے کا انتظار کریں۔ 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سیدھے لشکر میں چلے جائیں اور تمام مسلمانوں کو لے کر صدر دروازے پر آ جائیں۔ دونوں آدمی لشکر کی طرف اور بقایا 500 سوار مع اپنے اپنے گھوڑوں کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد جناب مغیث الرومی بھی اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے فصیل پر پہنچ کر اپنی اس پہلی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بارش ابھی تک ہو رہی تھی، ہوا کے تیز جھونکے چل رہے تھے اور بجلی برابر کڑک رہی تھی۔ چونکہ مسلمانوں کو بھیگتے دیر ہو گئی تھی اس لیے اب انہیں سردی محسوس ہونے لگی تھی اور وہ کانپنے بھی لگے تھے۔ جناب مغیث الرومی نے بجلی کی روشنی میں نظر اٹھا کر دیکھا، انہیں قریب ہی ایک برج نظر آیا۔ وہ صرف 50 آدمیوں کو لے کر برج کے اندر پہنچے۔ برج کافی بڑا تھا اور اس کے اندر روشنی بھی ہو رہی تھی۔ بہت سے عیسائی پڑے سو رہے تھے جو 250-300 سے کم نہیں تھے۔ جناب مغیث الرومی نے جاتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے نعرے کی آواز سنتے ہی عیسائی چونک چونک کر اٹھنے لگے۔ جب اٹھتے ہی انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور جلد جلد اٹھ کر ہتھیاروں کی طرف دوڑے۔ جناب مغیث الرومی نے کہا، خیریت چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو۔ مگر عیسائی چونکہ عربی نہیں جانتے تھے، انہوں نے ان کی بات سمجھی ہی نہیں اور ہتھیار لے لے کر مسلمانوں کے اوپر آ ٹوٹے۔ چونکہ مسلمان صرف 50 ہی برج کے اندر آئے تھے اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ ان کو مار ڈالیں گے یا فصیل سے نیچے گرا دیں گے۔ انہوں نے نہایت جوش میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے بھی فوراً تلواریں کھینچ لیں اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی غضبناک ہو کر تلواریں چلا رہے تھے لیکن مسلمانوں پر گویا ان کی تلواروں کا اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود لڑ رہے تھے اور عیسائیوں کو برابر جہنم واصل کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک ایک کر کے تمام عیسائی مارے گئے۔ مسلمانوں نے ان کی لاشیں کھینچ کھینچ کر فصیل سے نیچے گرا دیں اور اب وہ زینے کی تلاش میں چلے۔ اندھیرا اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کسی طرف کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ دوسرے یہ لوگ زینوں سے بالکل ناواقف تھی۔ غور سے دیکھنے اور ٹٹول کر چلنے پر بھی انہیں کوئی زینہ نہ ملا، حالانکہ انہوں نے دور دور تک دیکھ لیا، یہاں تک کہ وہ دوسرے برج کے قریب پہنچ گئے۔ جناب مغیث الرومی نے برج کے اندر جھانک کر دیکھا، اس میں بھی اتنے ہی عیسائی تھے جتنے پہلے میں تھے، لیکن اس برج کے زیادہ تر عیسائی جاگ رہے تھے اور بہت کم سو رہے تھے۔ جناب مغیث الرومی تھوڑے سے سپاہیوں کو ساتھ لے کر بڑھے اور برج میں داخل ہوئے۔ ان کی صورتیں دیکھتے ہی عیسائی کانپ گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر چلانا شروع کر دیا، مسلمان آ گئے، مسلمان آ گئے۔ ہوا اور بارش کے ایسے شدید طوفان میں جیسا کہ اس روز آیا جب ہر زیرو اپنی اپنی خوابگاہوں میں جا گھسا تھا تو مسلمان قرطبہ کے قلعے پر چڑھ رہے تھے۔ تمام عیسائی خوفزدہ ہو گئے اور ان کے چلانے کی آوازیں سن سن کر ان کے سونے والے ساتھی بھی اٹھ بیٹھے۔ اٹھتے ہی جب انہوں نے مسلمانوں کو کھڑے دیکھا تو ڈر کر پھر آنکھیں بند کر کے پڑ گئے۔ جناب مغیث الرومی نے بلند آواز سے کہا، عیسائیو، فضول موت کو دعوت نہ دو، ہتھیار ڈال دو۔ عیسائی خوب جوش و خروش سے لڑنے لگے لیکن مسلمانوں نے بہت جلد ان کی زیادہ تعداد کاٹ کاٹ کر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر کچھ عیسائی چلاتے ہوئے برج سے باہر نکلے۔
उनके बाहर निकलते ही बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में उन्होंने सैकड़ों मुसलमानों को बुर्ज के बाहर फसील पर दूर तक देखा। वो समझते थे कि मुसलमान सिर्फ इतने ही हैं जितने फसील के अंदर हैं, इसलिए वो उनसे बचने के लिए भागते हुए उनके सामने से गुजरकर बाहर निकलते रहे। लेकिन जब उन्होंने बाहर भी मुसलमानों को खड़े पाया तो और भी लरस गए और शोर करते हुए बुर्ज की तरफ भागे। बुर्ज से बाहर खड़े हुए मुसलमानों ने ईसाइयों को बुर्ज से निकलते और फिर गुल मचाते भागते देखा तो वो सब उनके पीछे दौड़ पड़े। जब कभी बिजली चमकती और ईसाई पीछे मुड़कर देखते तो अक़ब में मुसलमानों को देखकर और शिद्दत से चिल्लाने लगते। ईसाई गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे। वो अपनी मदद के लिए उन सिपाहियों को बुला रहे थे जो तूफान से बचकर बारकों में जा छुपे थे। बारकें किले के अंदर फसील के सामने थीं। उनकी आवाज़ों ने तमाम सिपाहियों को बेदार कर दिया और वो सूरत हाल मालूम करने के लिए बारकों के दरवाज़ों में आकर झांकने लगे। बारिश अब भी हो रही थी मगर अब ज़रा इसका जोर कम हो गया था। गोया बादलों का गुस्सा सर्द पड़ गया था। हवा भी कम हो गई थी मगर अंधेरा अभी तक फैला हुआ था कि कुछ दिखाई ही नहीं देता था। ईसाई बारकों में से झांक रहे थे लेकिन उनकी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो बारकों से बाहर निकलकर सिपाहियों के चिल्लाने की वजह मालूम करें। एक मर्तबा बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि उनके सिपाही जीने से भाग भाग कर निहायत बदहवासी से आ रहे हैं और उनके पीछे मुसलमान तलवारें लिए उन्हें कत्ल करते हुए बढ़ते चले आ रहे हैं। ये मंजर देखकर पहले उन्हें हैरत हुई इस बात पर कि मुसलमान कहाँ से अंदर आए हैं, और फिर उन पर खौफ ने गलबा कर दिया और वो दौड़ कर डर कर बारकों में जा छुपे। बाज बारकों में रोशनी हो रही थी। खौफजदा सिपाहियों ने जल्दी जल्दी रोशनियां गुल कर दी ताकि मुसलमान रोशनी को देखकर उनकी बारकों पर ना आन चढ़ें। फसील के ऊपर से जो ईसाई भागे थे उनमें से बहुत से आदमियों को मुसलमानों ने मार डाला था और जो बच रहे थे वो चिल्लाते हुए दौड़ते फिरते थे। दरअसल उनकी अक्लें जाती रही थीं और चिल्ला चिल्ला कर अपनी मौत को खुद ही बुला रहे थे। आखिर नतीजा ये हुआ कि वो एक एक करके सब मारे गए। चूंकि अब आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई थी इसलिए मुसलमानों ने समझ लिया कि वो सब खत्म हो गए हैं। अब अगरचे वो किले के अंदर दाखिल हो गए थे लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें नजर कुछ नहीं आ रहा था और नहीं समझते थे कि किले के अंदर शहर किस तरफ है, छावनी किस समत है और सदर दरवाज़ा किस जानिब है। वो खड़े थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें और किस तरफ चलें। अभी जनाब मुगीस अर्रूमी भी ना आए थे और वो उनके लिए भी मुंतज़िर थे। थोड़ी देर में जनाब मुगीस अर्रूमी भी आ गए। उन्होंने आते ही अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। तमाम मुसलमानों ने मिलकर इस हैबत व जलाल वाले नारे की तकरार की। इस नारे से तमाम किला गूंज उठा और ईसाई सिपाहियों पर और भी खौफतारी हो गया। अब जनाब मुगीस अर्रूमी एक जानिब चले और उनके पीछे लश्कर चला। इत्तफाक से उनका रुख सदर दरवाजे की तरफ हो गया। उस वक्त बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी और हवा भी रुक चुकी थी। बादल छट गया था, नेज अंधेरा भी दूर होने लगा। बढ़ते बढ़ते जनाब मुगीस अर्रूमी सदर दरवाजे पर पहुंच गए। यहाँ तकरीबन 500 सिपाही मुसल्ला खड़े थे। गालिबन उन्होंने मुसलमानों के नारे की आवाज़ सुन ली थी और वो ये समझ कर कि कहीं मुसलमान इस दरवाजे पर हमला ना कर दें पहले ही से तैयार खड़े थे। वो मुसलमानों को देखते ही दरवाजे से बाहर निकल आए और सफ़े बांध कर लड़ने पर तैयार हो गए। मुसलमानों ने भी उनके सामने ही सफ़ें तरतीब दे लीं और तलवारें निकाल कर उनकी तरफ बढ़े। ईसाइयों ने उनके बढ़ते ही हमला कर दिया। मुसलमानों को कहाँ ताब थी, उन्होंने भी हमला कर दिया और इस जोरों शोर से हमला किया कि चश्मे ज़दन में उनकी पहली सफ़ काट कर डाल दी और इसके बाद दूसरी सफ़ पर हमला आवर हो गए। मुसलमान रात भर भीगते रहे थे। उन्हें बड़ा जोश और गुस्सा आ रहा था और वो निहायत गज़बनाक होकर हमले कर रहे थे। ईसाई भी जोश में आकर पेचोताब खा खा कर हमले कर रहे थे मगर उनकी तलवारें गोया कुंद हो गई थीं कि मुसलमानों पर उनका कुछ असर ही ना होता था। हाँ, मुसलमानों की तलवारें बराबर काट रही थीं और ईसाई कट कट कर गिर रहे थे। थोड़ी ही देर में तमाम ईसाई मार डाले गए। जब मैदान साफ हो गया तब चंद मुसलमानों ने बढ़कर कुफल तोड़ के फाटक खोल दिया। बाहर वो 500 मुसलमान जिन्हें जनाब मुगीस अर्रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजे पर भेजा था, घोड़ों पर सवार उन मुसलमानों के घोड़े लिए जो फसील पर चढ़ गए थे खड़े थे। वो दरवाज़ा खुलते ही अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। अब सुबह सादिक के आसार जाहिर होने लगे थे और अंधेरा दूर होकर उजाला फैलने लगा था। बादल छट गए थे और आसमान धुलकर निखर आया था। जिस वक्त ये 500 सवार किले में दाखिल हो गए तो फौरन ही उनके अंदर चलने का इरादा किया।
ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ قلعے کے باہر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ بلند ہوا۔ مسلمان سمجھ گئے کہ ان کا تمام لشکر آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سارے لشکر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں مسلمانوں کا سیلاب قلعے میں داخل ہوا اور ان کے آتے ہی جناب مغیث الرومی آگے بڑھے۔ مسلمان کرتبہ کے قلعے میں داخل تو ہو گئے، مگر کیا وہ قلعہ فتح کر سکے؟ کیا قلعے دار نے ہتھیار ڈال دیے یا جنگ پر آمادہ ہوا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔ ہماری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔